दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी से अबू आसिम आजमी को टक्कर लेना पिछले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब उनको महंगा पड़ गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे और किस प्रकार से अबू आसिम आजमी जो सपा के यानी समाजवादी पार्टी के नेता है उनको कैसे जो है फटकार लगा है, कैसे उनको ओवैसी से टक्कर लेना महंगा पड़ गया है। दोस्तों एक एक करके हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए अब हम आपको बताते हैं, जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव 2024 में हो रहा था उस समय अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो महाराष्ट्र के मुसलमानों के आगे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ओवैसी को महाराष्ट्र में मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की भी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र के मुसलमानों का, तो महाराष्ट्र के मुसलमानों की लीडरशिप को कौन आगे लिए जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने खुद अपने आप को सामने रखा था और कहा था कि अबू आसिम आजमी ही समाजवादी पार्टी का नेता है और अबू आसिम आजमी ही महाराष्ट्र के मुसलमानों का नेता है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने भरे भरे मंच में वो कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो उनको ओवैसी की शान में नहीं करना चाहिए था, जो उनको ओवैसी के जो है लिए इस तरह की बातों को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने महज चुनाव के लिए, चुनाव को जीतने के लिए दोस्तों उन्होंने ओवैसी को बुरा भला कहा और ओवैसी उनकी सारी बातों को सुनते रहे। वो दोस्तों कहता है ना कि अल्लाह के मार में देर तो होता है, अंधेर नहीं, या फिर उनके मार में जख्म तो होता है लेकिन आवाज नहीं। दोस्तों वही चीजें यहां पर सामने आई। अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर से उनको निलंबित कर दिया गया। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किया। असल में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें उन्होंने औरंगजेब बादशाह की तारीफ कर दी। इतने में ही जो वहां के विधायक थे या फिर जो खास करके जो मुख्यमंत्री शिंदे हैं उन्होंने जो है उन पर निलंबित करने का जो है स्पीकर महोदय से आग्रह किया और फाइनली दोस्तों उनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अबू आसिम आजमी अपनी बातों को वापस ले लिया है, इसके बाद भी उस पर जो है ये मार अल्लाह का पड़ चुका है। दोस्तों आप जानते हैं कि ओवैसी क्या चीज है। देखिए फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है और ओवैसी उम्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों ये ओवैसी है, हमेशा मुसलमानों के लिए बोलते हैं, जब जब बोलने की जरूरत पड़ती है तो बेखौफ होकर बोलते हैं, चाहे वो एनआरसी CAA का मामला हो या फिर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल का मामला हो। वक्फ संशोधन बिल के मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारी पार्टियों से मुसलमान नेता हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, लेकिन किसी ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपनी आवाज नहीं उठाया। अगर सबसे पहले किसी ने विरोध किया, अगर सबसे पहले मुसलमानों को नुकसान होने की बात अगर किसी ने किया तो वो ओवैसी है और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी को हार का तो सामना करना ही पड़ा था। 15 विधानसभा सीटों में महज मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव विधानसभा से वो विधायक बने थे और बाकी तमाम विधानसभाओं से ओवैसी के सभी विधायक चुनाव हार चुके थे। दोस्तों मैं आपको जिस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं उसी महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब के बारे में। इम्तियाज जलील साहब भले ही चुनाव हार गए हैं और 2024 में 2 बड़े बड़े चुनाव वो हारे, पहले लोकसभा का चुनाव हारे फिर विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन वो हिम्मत से नहीं हारे हैं। लोगों के साथ उनका मिलना जुलना बराबर है, लोगों के साथ उनका राब्ता जो है अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। लोगों के साथ जो समस्याओं का उनका सुनना और उनके समस्याओं को समाधान करना अभी भी वो जारी रखे हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अबू आसिम आजमी अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहता था, अबू आसिम आजमी अपने आप को महाराष्ट्र के मुसलमानों का हमदर्द कहता था, ओवैसी को बुरा भला कहता था चुनाव के समय पे, लेकिन अल्लाह ने उनके हक में फैसला कर दिया है। ओवैसी ने जो उस समय सब्र किया था, उनको बिना जवाब दिए चुपचाप था और ओवैसी ने खुलकर कहा था कि अबू आसिम आजमी का अल्लाह इंसाफ करेगा। दोस्तों फाइनली यही हुआ कि अबू आसिम आजमी जो चला था महाराष्ट्र के मुसलमानों का हमदर्द बनने के लिए, अल्लाह ने उनके हक में आज फैसला कर दिया और उनको जो है महाराष्ट्र के विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें अपने जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।